नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राज खबर। आज हमारी मौजूदगी पटना के गर्दनी बाग में है और बौद्ध विरासत महाबोधि महाविहार मुक्त आज 23 तारीख से धरना स्थल पे भंते जी लोग बैठे हुए हैं और 29 तारीख हो गया और इनका लोग का अनिश्चित काल के लिए 26 जुलाई से फिर धरने का दिया गया है। आप इस धरने पे बैठे हैं, क्या कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोगों ने 23 तारीख से शांति यात्रा निकाला था विधानसभा को घेरने के लिए। तो वहाँ बिहार सरकार ने प्रशासन से रोक करार ब्लॉक से हम लोगों को कहता है आप लोगों को मुख्यमंत्री से मिलने नहीं देंगे, आपको जो करना है करिए, अगर आपको धरना देना है तो जाइए गर्दनी बाग धरना स्थल पर जाकर दे दीजिए। हम लोगों ने 23 तारीख से हम लोग यहाँ आकर धरना पर बैठे हुए हैं। अभी तक कोई प्रशासन, कोई डीएम, कोई भी बिहार सरकार के लोग अभी तक आके हम लोग के बारे में न जाना सुना, कैसे रहते हैं कैसे नहीं रहते हैं। अब बताइए, तिब्बत से चलकर अरुणाचल प्रदेश से चलकर दलाई लामा अगर आ जाते हैं तो नीतीश कुमार तुरंत उनका जाके स्वागत करेंगे, मगर बौद्ध भिक्षु है बरसात में इतना कचरा जगह में धरना स्थल इतना कचरा है, इतना कचरा जगह बोलते हैं, मच्छर लगते हैं, कोई दुख को समझने वाला नहीं है। चलिए हमको कोई के बारे में समझिए मत, मगर हमारे महापुरुषों का जो विरासत है महाबोधि महाविहार, ये बौद्धों को तो सौंप दीजिए। इतना बारिश हो रहा है, इतना अंधर पानी इतना तेज हो रही है, 4-5 दिन से बारिश में आप लोग बैठे हुए हैं। आप लोगों को मांग क्या है जो सरकार सुन नहीं रही है? मांग हमारी बस यही है, महाबोधि महाविहार बौद्धों को सौंपी है। और जो BT एक्ट 1949 जो एक्ट है, जो महाबोधि महाविहार को लिया गया था, जिसमें 4 हिंदू 4 बौद्ध को बनाया गया था, BTMC बोध गया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी करके, इसको निरस्त कराइए। वो कमेटी को हटाइए। जो 4 हिंदू 4 बौद्ध है, जो कलेक्टर अध्यक्ष रहेगा कोई नहीं रहेगा, ये सर्वे सब बौद्ध लोग उसमें रहेंगे, अध्यक्ष रहेंगे, सचिव रहेंगे, कितना सदस्य रहेंगे, बौद्ध निर्णय लेगा। जिस तरह हिंदू का मंदिर है वो बेचारा निर्णय लेता है, उसमें कोई अध्यक्ष रहता है का? कलेक्टर। मस्जिद है उसमें कोई कलेक्टर अध्यक्ष रहता है का? चर्च है उसमें कोई अध्यक्ष कलेक्टर रहता है का? नहीं रहता है। उसमें का बौद्ध रहता है, हिंदू रहता है, सिख ईसाई रहता है? नहीं रहता है। तो हमारे में बुद्ध विहारों में हिंदू को क्यों लगा दिए? जब अपने हिंदू के लगा दिए, 4 हिंदू रहेगा तो अपने जो अयोध्या में, हनुमान मंदिर पटना में, तिरुपति में बौद्धों को क्यों नहीं शामिल कर देते हैं? इस तरह का जब नहीं करते हैं तो ये धर्मनिरपेक्षित है। अपने धर्मों का प्रचार प्रसार करना सबका मौलिक अधिकार है। हम बिहार सरकार से यही मांग करना चाहता हूँ। अब बिहार के बौद्ध अब सब जग गया है, अब सोने वाला बौद्ध नहीं है। हमारे बिहार के बौद्ध भिक्षु और हमारे बिहार के जितने बौद्ध उपासक उपासिकाएँ हैं, बौद्ध अनुयायी हैं, भारत के तमाम देश विदेश के बौद्ध अनुयायी है, सब हमारे साथ है, बिहार के लोगों के साथ है, बिहार को समर्थन करते हैं। बिहार सरकार से यही निवेदन है, बिहार को जल्दी सौंपिए, न तो आने वाले समय में क्या होने वाला है आप समझ सकते हैं। हम लोग जान दे देंगे मगर इस धारणा से हटने वाला नहीं है। आने वाले समय में बिहार सरकार जी को हम लोग बताएंगे। बारिश में भींजते हुए भी यहाँ धरना पे रहिए। हम लोग भींजे, सांप काटे या बिच्छू काटे या मच्छर काटे, उससे हमको परवाह नहीं है। तो बीमार पड़ जाइएगा बारिश में, बीमार पड़ जाएगा, हम मर जाएंगे, ये पता चलेगा ना। बिहार सरकार ने एक बौद्ध भिक्षु को ना व्यवस्थित होने के कारण महाबोधि महाविहार नहीं मिला, मार दिया, तब उनका बिहार सरकार को, नीतीश कुमार को पता चलेगा देश विदेश में ना हमारे बिहार का नीतीश कुमार का कितना मतलब शिकायत होगा। ये अपने शिकायत करवा रहे हैं, न तो बौद्ध भिक्षुओं को तुरंत फैसिलिटी दे देते, हर व्यवस्था दे देते, मगर न देने के कारण क्या है, बिहार मजबूर है। बिहार के बौद्ध अब मानेगा नहीं, अपना अधिकार लेकर रहेगा, न तो आने वाला क्या होने वाला है हम लोग रणनीति बना लिए हैं। अरे इतना बारिश है, इतना संकट से आप लोग बारिश में रह रहे हैं। आप लोग अगर भींजते हैं, डेली भींज रहे हैं, आपका तबीयत खराब हो जाएगा, आपको साथ कुछ हो जाता है तो आप लोग क्या कीजिएगा? हो जाएगा तो हो जाएगा। बिहार सरकार यही चाहती है बौद्ध भिक्षु मतलब अनिश्चितकालीन धारणा पर मर जाएं। अगर वो चाहते हैं तो हम लोग मरेंगे, मगर हम लोग तो बिहार सरकार को क्षति नहीं करेंगे, मगर अपने आप को तो क्षति कर सकते हैं ना। लेकिन आप लोग जान दे दीजिएगा, लेकिन धरना से उठिएगा नहीं जब तक आपका मांग पूरा नहीं होगा। जीना है तो मरना सीखो, ज्ञान के लिए पढ़ना सीखो, हक के लिए लड़ना सीखो, और अपने महाबोधि महाविचार मुक्ति को करने के लिए हम लोग अपने रास्ते पर बैठ गए हैं। हम लोग मरने से डरते नहीं हैं। 100 वर्ष की ज़िंदगी से अच्छा है एक पल की ज़िंदगी जियो, एक दिन की ज़िंदगी हो, मगर स्वाभिमान की ज़िंदगी जिएंगे। हम लोग अपना महाबोधि महाविहार लेकर रहेंगे, मानेंगे नहीं। तो क्या मांग है भंते जी आप लोग का? जी नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं सभी दर्शकों को बहुत बहुत मंगल कामना देना चाहती हूँ और मैं आज बता दूं कि हमारी मांग क्या है। अभी तक हम लोग इस चीज़ को पुष्टि नहीं किए हैं कि जो हम 23 तारीख से धरने स्थल पे बैठे हैं, हमारी मांग क्या है। सबसे पहले तो हमारा मांग है कि जो BTMC है
बीटीएमसी नहीं, बीटी एक्ट 1949 को निरस्त किया जाए पूरी तरह से। और दूसरा, विधानसभा में ठीक है नया बिल ला कर के पास किया जाए कि हम लोग को पूरी तरह से बौद्धों को सौंप दिया जाए। जो बौद्ध बिहार का जो कमेटी बने वो पूरी तरह से बौद्ध ही उसमें रहे, ऐसा करें। और तीसरा है भारतीय बौद्ध विरासत बोर्ड का गठन किया जाए, समझ गए। और चौथा हमारा मांग है भारत में बौद्धों का पृथक मैरिज एक्ट और बौद्धों का पर्सनल लॉ, समझ गए, मैरिज एक्ट, पर्सनल लॉ और निर्वाण यानी अंतिम संस्कार का भूमि भी उपलब्ध कराया जाए। जैसे हिंदू लोग मरते हैं तो उनके लिए बना हुआ है शमशान, हमारे लिए क्या है भाई, हम गाड़ेंगे कि सड़ाएंगे कि जलाएंगे कि उसको मतलब बनाएंगे, कंकाल को रखेंगे, वो हमारी जिम्मेदारी होगी। तो बौद्धों के लिए निर्वाण स्थल का मतलब मुहैया कराया जाए। और हमारा जो है अगला है, पाँचवा है कि भंते विन्याचार्य और भदोही के युवा विवेक मौर्य सह प्रदीप मौर्य पर लगे फर्जी मुकदमे को वापस लिया जाए, एकदम से निरस्त किया जाए, इस पर कोई डेट चलना नहीं चाहिए। और हमारा छठा मांग है, आगामी विधानसभा चुनाव में जो भी है सरकार वो अपना घोषणा पत्र में महाबोधि को 1 नंबर पर रखे। जो महाबोधि का बात करेगा, समझ गए, वही बिहार पर राज करेगा, समझ गए। तो अपना रखें और समर्थन के लिए समाधान हेतु पहल करें। और सातवां हमारा मांग है, सभी बौद्ध भिक्षु को भरण पोषण तथा राशन कार्ड, समझ गए, स्वास्थ्य कार्ड एवं जैसे इंदिरा गांधी आवास योजना के तहत हर किसी को 3 डिसमिल 5 डिसमिल ज़मीन देने का बना है सिस्टम, उसी तरह बौद्ध भिक्षुओं का भी भिक्षु विहार, बुद्ध विहार बनाने के लिए जगह मुहैया कराया जाए, भिक्षु निवास बनवाया जाए। क्योंकि हम लोग का कोई घर द्वार होता नहीं है, हम लोग तो ऐसे ही रहते हैं बिहारों में, तो हम लोग के लिए बिहार उपलब्ध कराया जाए। काल के लिए घर द्वार बना लिए हैं गर्दनी बाग में। जब वो देंगे नहीं तो यही हमारा घर द्वार हो